हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बात में घर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके, समय हो चुका है जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, खाना बनाने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरोफोम, फिर परस्पेक्स। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों नॉन स्टिक कोटिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, एथेनॉल, फिनॉल, ऑक्जेलिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है फिनॉल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, बर्तनों और कपड़ों पर बादामी रंग के धब्बे पानी में किसकी अधिकतम उपस्थिति को दर्शाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मैग्नीज की अधिकतम उपस्थिति को दर्शाते हैं जो बादामी रंग के धब्बे लग जाते हैं हमारे कपड़ों में या फिर बर्तनों में। ठीक है, पानी के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने दोस्तों देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे कम प्रभावी होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग या फिर बैंगनी रंग। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, हरा रंग। हरा रंग सबसे कम प्रभावी होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है, मतलब कि नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, बैकेलाइट, नायलॉन, टेफ्लॉन या फिर स्टार्च। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, स्टार्च एक प्राकृतिक पॉलीमर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, एफ, एफ ई, आई आर या फिर आई एन। इसका सही आंसर दोस्तों जो ये लोहे का रासायनिक प्रतीक होता है हम उसको दर्शाते हैं एफ ई से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, अम्लराज एक्वारेजिया में HCl तथा HNO3 का किस अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक्वारेजिया होता है ये बहुत ही हाईली एसिड होता है, इसमें आप जिस भी मेटल को डालते हैं वो घुल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, इसका अधिकतर इस्तेमाल जो किया जाता है वो सुनारों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 1:3, 3:1, 1:4 या फिर 4:1। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है, जो HCl के जो पार्टिकल मिलते हैं, जो रेशियो मिलता है HCl का रेशियो मिलता है दोस्तों 3, और अगर हम बात करें HNO3 का तो वो मिलता है दोस्तों 1, मतलब कि नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, तो दोस्तों इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, आपको पहले HNO3 भी दे सकता है और बाद में HCl, तो आपका आंसर क्या होगा फिर 1:3 होगा। तो यहाँ पे तो हमसे HCl और HNO3 का पूछा, तो कितना है दोस्तों, वो ऑप्शन बी 3:1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, विद्युत चालकता, विद्युत आवेश, चुंबकीय प्रवाह या फिर अपवर्तनांक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मापन किया जाता है सीमेंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कितनी देशी रियासत थी। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 500, 542, 600 या फिर 652। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 542। ठीक है, 542 देशी रियासत थी भारत में स्वतंत्रता के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, समानता के अधिकार को, प्रस्तावना को या फिर राष्ट्र की अखंडता को। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों, संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान की संप्रभुता किस में निहित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति में या फिर जनता में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जनता में होती है दोस्तों संविधान की संप्रभुता निहित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। हमारे पास चार ऑप्शन है, भाग 15, भाग 3, भाग 5 या फिर भाग 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भाग 5, जिसमें दोस्तों आर्टिकल 51 से लेकर के आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक आर्टिकल दिए गए हैं। और दोस्तों यही संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, इतनी सारे पदों के बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, इतने सारी बातों के बारे में बताया गया है संविधान के 5वें भाग में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा भाग है। देखिए दोस्तों, भाग 15 के बारे में मैंने आपको बता रखा है, इसमें इलेक्शन कमीशन बताया गया है। भाग 3 में दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसमें क्या बताया गया दोस्तों, इसमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं। भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। ठीक है, और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मौलिक अधिकार में दोस्तों जो हमने एक अधिकार बताया था आपको, संपत्ति का अधिकार, उसको अब किस अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है और अब वो किस आर्टिकल के तहत बताया गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 4A किसके बारे में बताता है दोस्तों, और अगर जो भी बताता है वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, भाग 15 दोस्तों जिसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया, इलेक्शन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और इसके बारे में कौन कौन से आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, और वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त कौन है।
इतनी सारी बातें दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। विषाणु की खोज मतलब कि वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इवानोवस्की या फिर विलियम हर्शल। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, इवानोवस्की के द्वारा की गई थी दोस्तों विषाणु की खोज। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा रोबोट कोच के द्वारा किसकी खोज की गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसकी खोज की गई और विलियम हर्शल के द्वारा किसकी खोज की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं। निम्न में से किसे काले हीरे के रूप में जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ग्रेफाइट, कार्बन, यूरेनियम या फिर कार्बोनेडो। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कार्बोनेडो को जानते हैं काले हीरे के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आया था, 15 हमारे सामने दोस्तों, प्लेटलेट्स किस शमशान घाट के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए दोस्तों प्लेटलेट्स का मतलब कि शमशान घाट मतलब कि ये कहाँ मरती हैं, कहाँ पे जाके अपना दम तोड़ देती हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन, लीवर, अस्थि मज्जा, यकृत या फिर प्लीहा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्लीहा में दोस्तों शमशान घाट होता है प्लेटलेट्स का। देखिए दोस्तों प्लीहा से मैंने आपको कई सारी बातें बताई है। प्लीहा हमारा क्या कहलाता है? प्लीहा इज ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि हम एक बार में कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 350 से 400 ml तक, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद कितने समय तक ब्लड डोनेट उसके दौरान नहीं किया जा सकता, लगभग 3 महीने का समय होना चाहिए दोस्तों। उसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे शरीर में जो ब्लड एंटी ब्लड क्लोटिंग जो एक एजेंट होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? हिपेरिन होता है। इंसेक्ट्स में कौन सा होता है दोस्तों? हिरेंड्रिन होता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों ब्लड बैंक में किसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड जो है वो कोट ना हो, जमे ना, वो किया जाता है दोस्तों सोडियम ऑक्सलेट का, ठीक है। इतनी सारी बातें दोस्तों मैंने आपको ब्लड से रिलेटेड बता रखी है, ठीक है। यकृत क्या है दोस्तों? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यकृत और लीवर दोस्तों बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, लीवर में या फिर अग्नाशय में। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए प्रोटीन का पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गार्डन मूर, रॉबर्ट नॉयस, डगलस एंगलबर्ट या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो आविष्कार किया गया था वो ए तथा बी दोनों मतलब कि गार्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस इन दोनों ने ही किया था, ठीक है। देखिए दोस्तों डगलस एंगलबर्ट लिखा है, मैंने आपको बता रखा है, इनके द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गार्डन मूर, रॉबर्ट नॉयस, डगलस एंगलबर्ट या फिर रे टॉमलिंसन। इसका सही आंसर दोस्तों भारतीय है रे टॉमलिंसन, और इन्होंने दोस्तों ईमेल मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए विराट कोहली। विराट कोहली बने हैं दोस्तों 12,000 सबसे तेज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एड्स को 2030 तक पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा ही दोस्तों 2030 तक लक्ष्य रखा गया है किसको खत्म करने का? एड्स को खत्म करने का। एड्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है दोस्तों, क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसकी टेस्टिंग के लिए दोस्तों कौन सा टेस्ट किया जाता है? वो किया जाता है एलिसा टेस्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत के किस राज्य में और कब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर था बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, और इसी को क्या कहा जाता है? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में इसको हम जानते हैं, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपका वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।